Hello students, today we are going to learn Beer's law, Lambert's law, Beer's and Lambert's law and some important definitions. Beer's law. This law states that the amount of light absorbed is directly proportional to concentration of the solute in the medium. हमने एक मीडियम लिया है, हमने एक ग्लास में हमने कोई भी मटेरियल ले लिया है लिक्विड फॉर्म में, और उसमें से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पास द लाइट. व्हाट विल हैपन, सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड द रिमेनिंग विल बी ट्रांसमिटेड आउट. तो अगर उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा तो ज़्यादा लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रहा तो कम लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड. सो उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा बीयर्स लॉ, एंड इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द मीडियम. मीडियम में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब. सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, वेयर कैपिटल ए इज द एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी. कैपिटल ए का नाम एब्जॉर्बेंस है या फिर उसे ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोला जाता है. सी क्या है, C is the concentration of the light absorbing substance in the medium. Now Lambert's law. This law states that the amount of light absorbed is directly proportional to the length और thickness of the solution under analysis. ठीक है, तो ये कहता है कि amount of light जो absorbed है वो किस पर डिपेंड है, लेंथ और थिकनेस ऑफ द. अगर मैंने पतला सा टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें वो सोल्यूशन लिया और मैंने वही उसकी जगह पे मैंने क्या किया, एक मोटा सा ग्लास बेकर लिया और बीकर के अंदर मैंने वही सोल्यूशन पूरा भर दिया. सो दिस विल मेक द डिफरेंस. एंड व्हाट इज द डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ light absorbed is directly proportional to the length or thickness of the solution under analysis. So A is directly proportional to L, where A is again absorbance and L is the length of the medium. If A is more, L will be more. If L is less, then A will be less. Now बियर और लैम्बर्ट लॉ दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन किया है, एंड हेंस द कंबाइंड लॉ का नाम है बियर्स लैम्बर्ट लॉ. The measurement of light absorption depend on both the laws, Beer's law and Lambert law. Beer's law कहता है concentration, amount of light absorbed is directly proportional to concentration, और Lambert law बोलता है it depends on the length or the thickness. तो ये दोनों को जब combine किया तो it is popularly known as Beer's Lambert law. अब absorbance A is directly proportional to C into L. So A is equal to, directly proportional निकल गया by epsilon. So A is equal to epsilon into C into L. Epsilon is known as existence coefficient. C क्या है, C is the concentration of absorbing particle, उसका यूनिट है मोल पर लीटर, एंड L is the length in centimeter. L क्या है, लेंथ इन द सेंटीमीटर. Transmittance, it is denoted by capital T. The fraction of incident light that get transmitted through a medium is called as transmittance of the medium. मैंने जैसे बताया हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाइट लिए हैं एंड सामने हमने एक बीकर रखा है. ठीक है, तो बीकर में से मैं क्या कर रही हूँ, बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, एंड मैंने क्या किया, हमने लाइट सामने रखा है तो लाइट वहाँ से पास होगा. व्हेन लाइट पास व्हाट विल हैपन, फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो रहेगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा. तो द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट गेट ट्रांसमिटेड, अब जो ट्रांसमिटेड वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड एज ट्रांसमिटेंस ऑफ द मीडियम. इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है हमने आई नोट से डिनोट किया है और ट्रांसमिटेड लाइट को आई टी से हमने डिनोट किया, तो जो ट्रांसमिटेंस रहेगा इट इज़ आई टी डिवाइडेड बाई आई नोट. ट्रांसमिटेंस जो है वो हम परसेंटेजेस पे हम काउंट करते हैं, देयरफॉर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस T इज इक्वल टू T इंटू 100. T जो है वो IT अपॉन I0 है, देयरफॉर T इज इक्वल टू परसेंटेज T डिवाइडेड बाई 100. Absorbance,
Absorbance is denoted by capital A. Absorbance of the solution is measured in terms of optical density OD and related to the transmittance. Absorbance A जो है वो transmittance से related है और उसका जो इन दोनों के बीच वाला जो relation है that is A is equal to minus log T. अब हमने T ऑलरेडी देख लिया, ट्रांसमिटेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, देयरफॉर T का क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज IT अपॉन I0, देयरफॉर वी सब्स्टिट्यूटेड माइनस लॉग IT अपॉन I0 इज इक्वल टू, अब मैंने माइनस साइन अंदर लेके गए सिंस लॉग है, जस्ट लॉग I0 अपॉन IT हो गया. This is an inverse correlation between absorbance and transmittance. अब absorbance and transmittance के बीच में एक inverse correlation exist हो रहा है. तो higher the absorbance, the lower the transmittance, and lower the absorbance, the higher the transmittance. इन दोनों के बीच में एक inverse law exist होता है. Extinction coefficient or absorptivity. Absorbance of a solution having concentration of 1 gram per liter placed in a cell of 1 centimeter thickness called as extinction coefficient or absorptivity. अब एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सोल्यूशन है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है 1 ग्राम पर लीटर है. अब उस हमने एक सेल के अंदर रखा है और उस सेल का जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर जब रहेगा तो हम उसे एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या एब्जॉर्बिविटी बोलेंगे. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू A अपॉन C इंटू L, लीटर पर ग्राम इंटू सेंटीमीटर. Molar extinction coefficient or molar absorptivity, when the concentration of 1 m, that is 1 mole per liter, and path length of light is 1 centimeter, then epsilon is known as molar extinction coefficient. ठीक है, concentration 1 मोल लिया है पर लीटर में और जो path length of light कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर रहेगा, then epsilon is known as molar extinction coefficient. A is equal to epsilon into C into L. Epsilon is equal to A upon C into L. If C is equal to 1 mole per liter and L is equal to 1 centimeter, then epsilon is equal to A. Very important, epsilon is equal to A कब होगा? When C is equal to 1 mole per liter and L is equal to 1 centimeter, then epsilon is equal to A. The value of molar extinction coefficient epsilon depends on, अब किस पे डिपेंड है? नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, सॉल्वेंट एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. 3 चीज़ों पे ये डिपेंड है. फर्स्ट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड रहेगा, सॉल्वेंट कौन सा है उस पे रहेगा, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ. सो 3 चीज़ों पे मोलार एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड है. The unit of molar extinction coefficient is liter per mole centimeter.